नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री साईं संजीव योगी आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूं अपना एक नया वीडियो लेकर। आज तक हमने आपसे बात की है डिवाइन हीलिंग के बारे में, पंच तत्व के बारे में, 7 चक्रास के बारे में। आज हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि 7 चक्रास का नवग्रह और देवी देवताओं के साथ क्या संबंध है। क्योंकि हम जो प्रिडिक्शंस करते हैं, जो आपके फोटो देखकर हम बताते हैं, उसका आधार ही यह होता है कि 7 चक्रास का इस बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है और क्या कौन से देवता और कौन सा ग्रह उस पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति में सर्वप्रथम नवग्रह का प्रभाव होता है, फिर 7 चक्रास जो होते हैं उनके ऊपर आत्मा विचरण करती है 7 चक्रास के थ्रू हमारे शरीर में, और उसके रिलेटेड जो देवी देवता होते हैं, जिस चक्र से रिलेटेड जो देवता होते हैं, जिस ग्रह से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे इस शरीर पर, मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हम इस शरीर को एक जो है मानवीय पिंड भी, ब्रह्मांड का एक मानवीय पिंड भी कह सकते हैं। एक आकाशीय पिंड होता है और एक ये पिंडीय ब्रह्मांड होता है, हमारा शरीर जो होता है, इसको हम कह सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आज तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले हमारा जो चक्र होता है वो आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो होता है उसके जो, अगर हम ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह उसके जो है वो उनका असर होता है उस पर, और अगर हम देवताओं की बात करें तो गणेश जी जो हैं वो उसके अधिष्ठात्री देव हैं। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र। उसके जो ग्रह हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, और उनका जो उसका जो देवता की बात करें तो विष्णु भगवान उसके देवता हैं। तीसरा चक्र होता है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र के जो ग्रह हैं वो मंगल हैं और हनुमान जी उसके देवता है। चौथा चक्र जो होता है वो हमारा अनाहत चक्र होता है। उनके जो ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र ग्रह से रिलेट होता है और लक्ष्मी जी उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। 5वें चक्र की अगर हम बात करते हैं तो वो विशुद्धि चक्र होता है और उसके जो ग्रह हैं वो बुध हैं, और जो अगर देवी की बात करें और देवता की बात करें तो वो उसके जो हैं वो सरस्वती जी होती हैं। अगर हम आज्ञा चक्र की बात करें तो आज्ञा चक्र जो छठा चक्र होता है हमारा, इसके जो ग्रह हैं वो चंद्रदेव हैं, और अगर देवता की बात करें तो शिव और पार्वती का यहाँ पर स्थान होता है। और अगर हम सहस्त्रसार चक्र की बात करें तो सहस्त्रसार चक्र के जो देवता हैं वो सूर्य माने जाते हैं, और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा जो है वो देवता स्वरूप यहाँ पर वास करती है। यानी ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता एक इस चक्र में वास करते हैं। यहाँ से वो अपनी पूरी 7 चक्रास से होते हुए आत्मा के साथ में विचरण करते हैं और पूरे शरीर को ऊर्जावान करते रहते हैं। आज तक हमने आपको बताया इन चक्रास के बारे में, और ये इसके जो है इनके हमारे शरीर पर ग्रह के असर के बारे में। आज हम आपसे बात जो कर रहे हैं वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं। ग्रह, नक्षत्र, चक्रास और ये सारा कॉम्बिनेशन देखने के बाद ही हम ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है या ये परेशानी है, इसके जो है शरीर में ये परेशानी हो सकती है। इसके हमने समस्त 7 चक्रास, नवग्रह और उनसे रिलेटेड देवताओं के बारे में आपको बताया। हम जो बता रहे हैं इसका बताने का हमारा अभिप्राय यही है कि जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं, जो आपके फोटो आते हैं हमारे पास में, हम उसको देखकर ये सारी चीजें हमें पीछे देखनी पड़ती हैं कि इसका कौन सा ग्रह है, कौन सा इसका चक्रास वीक होंगे, और उस ग्रह से रिलेटेड क्या इसको परेशानी हो सकती है, क्या होगी और क्या आगे फ्यूचर में हो सकती है। इस सब का आधार जो है वो ज्योतिष भी है, 7 चक्रास भी है,
पंच तत्व भी है, हमें सारे ही फैक्टर देखकर आपके बारे में प्रेडिक्शंस करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे आपने आज हमें व्हाट्सएप किया, जरूरी नहीं उसका जवाब आज ही हम दे पाए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी हमारे पास फोन और व्हाट्सएप आ रहे हैं, जिसका हमें सबका ही जवाब देना होता है। तो आप से बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप बार बार फोन करके अपना समय ना व्यर्थ करें। हम आपके व्हाट्सएप पर जवाब जरूर देंगे, उसका जैसे ही हमें क्लियर होता है हम उसके बारे में आपको फोन करके बताते हैं। जो भी ये प्रक्रिया है वो सारी डिवाइन हीलिंग, नवग्रह, 7 चक्रास सबको रिलेट करके बताई जाती है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। अब हम आपसे बात करेंगे विभिन्न बीमारियों के बारे में। एक एक बीमारी के बारे में मैं एक एक वीडियो आपको भेजता रहूंगा, आप उसको देखिए और आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओम श्री साई नाथाय नमः।